घर का वास्तु देखना बच्चों का खेल नहीं है, सभी के बस की बात नहीं है अपने घर का वास्तु देखना। ऐसे आपको अक्सर कई लोगों ने बोला होगा। अब लोग हैं, वो गाना सुना है ना आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ऐसा है, जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो। मैं वास्तु एक्सपर्ट आचार्य दिव्या आपको बताने आई हूँ कि कैसे आप इस डिटेल्ड वीडियो को देखने के बाद अपने घर का वास्तु स्वयं खुद ही देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 5 उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिसको जानना अपने घर के वास्तु के लिए आपको बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वो 5 डिटेल चीजें जिससे हम कर सकते हैं अपने घर का वास्तु। चलिए बात करते हैं ब्रह्म स्थान की। ब्रह्म स्थान यानी कि घर का सेंटर, आपकी प्रॉपर्टी का जो भी डायमेंशंस है तो उसके सेंटर से निकाला हुआ 1/3 हिस्सा यानी कि प्रॉपर्टी का 33.33% क्या हुआ, ये हुआ आपके घर का ब्रह्म स्थान। अब ब्रह्म स्थान को आपने व्यवस्थित कैसे रखना है। कभी भी ब्रह्म स्थान में आप कोई भी भारी आइटम जैसे कि स्टेयरकेस हुआ, जैसे कि ओवरहेड वाटर टैंक हुआ, बेड्स हुए, डाइनिंग रूम हुआ, किचन हुई, सेप्टिक टैंक हुआ, अंडरग्राउंड वाटर टैंक हुआ, डस्टबिन्स हुए, ऐसी चीजें आपने एट ऑल कॉस्ट अपने घर के ब्रह्म स्थान पर अवॉइड करनी है। ब्रह्म स्थान यानी कि घर का सेंटर, यानी कि आपके बॉडी का सेंटर, आपके बॉडी का नेवल। अगर घर का ब्रह्म स्थान खराब हो जाए, वो स्थान जहाँ से सारी ऊर्जा जो है पैदा होती है और फिर सभी दिशाओं को जाती है, तो अगर ऐसे में ब्रह्म स्थान खराब हुआ, आपका घर कितना भी वास्तु कंप्लायंट हो, वो रिजल्ट्स आपको नहीं देगा, वो देने के लायक ही नहीं बनेगा। तो आपने इंश्योर करना है कि ये सभी चीजें जो है आपके घर के ब्रह्म स्थान पर ना हो। अब ब्रह्म स्थान को कैसा रखें। आप ब्रह्म स्थान को हमेशा ओपन रखेंगे, उसको हमेशा लाइट रखेंगे। तो आप यहाँ पे क्या जो है कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रह्म स्थान को मेडिटेशन रूम बना सकते हैं, योगा रूम बना सकते हैं। अगर हम ऑफिस की बात करें तो आप ऑफिस में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम भी दे सकते हैं। हालांकि कॉन्फ्रेंस रूम देते हुए आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो कुर्सियाँ हैं, जो टेबल हैं, वो हल्के फुल्के हों, मूवेबल हों और वो ब्रह्म स्थान को भारी बिल्कुल भी ना करें। तो इन चीज़ों को आपका रखना पड़ेगा विशेष ध्यान। इसके अलावा ब्रह्म स्थान जो है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपस में ऊर्जाएं क्रिस क्रॉस आ जा पाए, तो ऐसा बहुत ही ज़रूरी है ब्रह्म स्थान में। ब्रह्म स्थान को आपने ओपन रखना है, खाली रखना है। चाहे तो आप एक रेमेडी कर सकते हैं ब्रह्म स्थान में, वो है आपके कमल का फूल। ब्रह्मदेव, ब्रह्म स्थान, ब्रह्म किस पे बैठे हैं, कमल के फूल पे बैठे हैं। तो अगर आप कमल के फूल को अपने घर के सेंटर में पेस्ट कर दें, चाहे वॉल पर पेस्ट करें, चाहे आप फ्लोर पर पेस्ट करें, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो ब्रह्म स्थान है वो एक्टिवेट भी रहेगा और वो बैलेंस्ड भी रहेगा। और इसके अलावा आप एक छोटी सी रेमेडी और कर सकते हैं, वो है पीले रंग का ओम जो है, आप वो ब्रह्म स्थान में जो है किसी भी वॉल पे जो सेंटर में आपको आ रही हो उसमें आप लगा सकते हैं, चाहे स्टिकर के रूप में, चाहे पेंटिंग के रूप में। दैट विल ऑल्सो बैलेंस योर ब्रह्म स्थान। सो ये थी ब्रह्म स्थान के बारे में इम्पॉर्टेंट बातें। अगली हम बात करते हैं एंट्रेंस की। एंट्रेंस वो जगह है जहां से बाहर की एनर्जी आपके घर के अंदर आती है। ऐसे में अगर आपके घर का प्रवेश द्वार सही स्थान पे है तो आपको 0 से हीरो बना सकता है, पर अगर आपका जो एंट्रेंस है वो गलत जगह पर आ गई है तो यही एंट्रेंस आपकी लव लाइफ को खराब कर सकती है, रिलेशनशिप को खराब कर सकती है, आपके करियर को खराब कर सकती है, आपकी हेल्थ को खराब कर सकती है।
आप मेहनत करते जा रहे हो, फल नहीं मिल रहा, क्यों? अगर गलत एंट्रेंस है। सो कौन सी है वो गलत एंट्रेंस जो आपको राजा से रंक बना सकती है? वो है आपकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस की रेमेडीज तो सभी बताते हैं, पर 1000 में से शायद किसी एक को जो है फलती है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस। तो ऐसे में क्या आप वो 1000 में से एक है जिसको साउथ वेस्ट की एंट्रेंस फल सकती है? आंसर इज वेरी वेरी लाइट। आंसर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज वेरी वेरी लो। तो हमें किससे बचना है? हमें बचना है साउथ वेस्ट की एंट्रेंस से। अब इसके अलावा एंट्रेंस कौन सी है जो आपको रंक से राजा भी बना सकती है? बट प्रोवाइडेड, आपको याद रखना है कि कर्म आपका है, जितना कर्म आपका काम करेगा उतना ही एंट्रेंस आपको अच्छा अच्छा फल देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस के ऊपर कुछ चर्चाएं। सबसे पहले हुई नॉर्थ की एंट्रेंस। नॉर्थ की एंट्रेंस जो है वो ओवरऑल सभी के लिए जो है बढ़िया है, खास करके वो लोग जिनका काम जो है कम्युनिकेशन रिलेटेड है उनके लिए अच्छी है, कुछ एजेंट्स हैं उनके लिए अच्छी है, बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए भी जो है नॉर्थ की एंट्रेंस काफ़ी अच्छी है, एक्टर्स हैं उनके लिए अच्छी है, सो सीए रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी नॉर्थ की एंट्रेंस जो है बढ़िया है। अब नॉर्थ की बात कर रहे हैं, पर क्या मैंने बात करी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की? आंसर इज नो। अब लोगों को अक्सर लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत ही बढ़िया एंट्रेंस है, पर क्या आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस में केवल एक छोटा सा पद आता है 11.25 डिग्री का, जो आपको देता है बढ़िया बैंक बैलेंस। पर क्या अगर आपका काम बैंक बैलेंस वाला नहीं है, यानी कि आपका कैश से रिलेटेड ज़्यादा काम है, तो क्या आपको नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस फल देगी? और फिर केवल 11.25 डिग्री का पद जो है वो बढ़िया है, बाकी पद का क्या? तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस लेना जो है बड़ा ही ट्रिकी काम हो जाता है, तो इसलिए हो सके तो नॉर्थ ईस्ट के एंट्रेंस को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ईस्ट की एंट्रेंस में। ईस्ट की एंट्रेंस आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है जिन लोगों का भी काम जनता से है, जैसे कि पॉलिटिशियंस, जैसे कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, जिन लोगों का भी काम सोसाइटी से है, कनेक्शंस बना करके है, जिन लोगों का भी काम गवर्नमेंट से है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है, सो उन लोगों के लिए ईस्ट से बढ़िया कोई एंट्रेंस ही नहीं है। यहाँ पे जो रूलिंग प्लैनेट हुए विच इज सन, सन यानी कि आपके सूर्य, और यहाँ पे जो रूलिंग डेटी यानी कि लॉर्ड हुए वो हुए इंद्र। सो जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशंस रन करते हैं, यहाँ तक कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स हैं, उन लोगों के लिए भी ईस्ट की एंट्रेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया है। जो लोग सुनार हैं वो लोग भी ईस्ट की एंट्रेंस ले सकते हैं, उनको भी ईस्ट की एंट्रेंस जो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगी। सो ये हुई ईस्ट की एंट्रेंस। नेक्स्ट हम आते हैं साउथ की एंट्रेंस पर। अब साउथ में भी घर बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है। साउथ की अच्छी एंट्रेंस मिल जाए तो फिर तो ठीक है, पर अगर बुरी एंट्रेंस मिल जाए, यानी कि अगर यम का प्रवेश द्वार पे आप गलती से आ गए, तो ऐसा प्रवेश द्वार आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। यानी कि साउथ एग्जैक्टली अगर आपने ले लिया और उसमें गलती से ये यम प्रवेश द्वार आपके आ गए हैं, या इसके आगे आने वाले पद जो है आपके पास गलती से आ गए हैं, तो ऐसी एंट्रेंस जो है आपको नियर डेथ एक्सपीरियंस भी दे सकती है। तो साउथ का अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आप 100% एक वास्तु एक्सपर्ट को जो है हायर करें, अदरवाइज साउथ के घर बनाने से आप बचें, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं साउथ वेस्ट की एंट्रेंस पे। साउथ वेस्ट वो वाली एंट्रेंस है जो आपको कभी नहीं लेनी है, चाहे आपने वास्तु एक्सपर्ट हायर कर लिया हो, फिर भी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बहुत ही ट्रिकी एंट्रेंस है, इसको लेने के लिए अवॉइड ही करें। आपकी लव लाइफ खराब करेगी, आपके रिलेशनशिप्स खराब करेगी, आपस में सिर्फ हस्बैंड वाइफ में ही नहीं, आपके रिलेशनशिप माता पिता के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ, आपके रिलेशनशिप अपने समाज में भी ये खराब करेगी। यहाँ तक कि ये एंट्री जो है दिवालिया तक जो है निकलवा देती है, लोगों को लोन्स और डेट्स में डाल देती है। सो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस जो है आपको एट ऑल कॉस्ट इग्नोर करनी ही करनी है। अगली हम बात करते हैं वेस्ट की एंट्रेंस की। वेस्ट की एंट्रेंस जो है बहुत ही अमेजिंग है उन लोगों के लिए जो लॉ रिलेटेड, जैसे कि एडवोकेट हुए, जैसे कि हमारे जजेस हुए, इन लोगों के लिए
वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस जो है अपने चैम्बर के लिए या फिर अपना जो घर है उसके लिए बहुत ही अमेजिंग है। जितने भी अफसर हुए जैसे कि IAS, IFS, IRS, इन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अमेजिंग एंट्रेंस है। जितने भी लोग लेबर इंटेंसिव यानी कि फैक्ट्रीज चलाते हैं और उसमें लेबर से ज़्यादा काम करवाते हैं, उन लोगों के लिए भी फैक्ट्रीज में वेस्ट की एंट्रेंस लेना जो है अति शुभ है। ऐसा करने से शनिदेव जो कि वेस्ट में बैठे हैं वो आपके जो कर्म है, कर्म क्षेत्र को वो काफ़ी फल देने में जो है सहायक होते हैं, प्रोवाइडेड आपका कर्म जो है वो सही तरीके से हो रखा है। सो ये हुई एंट्रेंस के बारे में डिटेल में चर्चा। अब हम चर्चा करते हैं टॉयलेट्स की। टॉयलेट वो स्थान है जहाँ पे आप अपने मल मूत्र का विसर्जन करते हैं। टॉयलेट वो स्थान भी है जहाँ पे आप घंटों बैठ करके अपना फ़ोन ही केवल स्क्रॉल करते जाते हैं। तो ऐसे में टॉयलेट्स तो बहुत ही अहम जगह हुई, क्योंकि आप वहाँ पे काफ़ी समय बिताते हैं। पर अब लोग क्या गलती करते हैं, 4 BHK अपार्टमेंट में, ऐसा अपार्टमेंट जिसमें 4 रूम्स हैं, उसके साथ साथ 6 अटैच टॉयलेट लेते हैं। अब टॉयलेट क्या है? टॉयलेट है आपकी राहु की एनर्जीज। आपने घर में क्या बहुत सारे टॉयलेट्स लेने हैं? आंसर इज नहीं, बहुत से टॉयलेट्स नहीं लेने हैं। दूसरी चीज, टॉयलेट की लिड, जब आपने मल मूत्र का विसर्जन कर लिया है, टॉयलेट की लिड डाउन करके आपने फिर फ्लश करना है। क्यों? नहीं तो आप इन्फेक्शन भी क्रिएट करेंगे। अब टॉयलेट कहाँ पे जो है नहीं होना चाहिए जब आप देखने जा रहे हैं अपने घर के लिए? नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट ना ले। नॉर्थ ईस्ट जो है वो हेड है वास्तु पुरुष का। क्या करेगा? आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को खराब करेगा, आपके यहाँ तक कि आगे कंसीव करने के जो ऑप्शंस हैं उनको भी खराब करेगा, आपके बिजनेस का जो नेम और फेम है उसको भी जो है वो खराब करेगा, और यहाँ तक कि आपको जो बिजनेस में खूब सारी जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको भी जो है वो खराब करेगा। सो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बिल्कुल भी ओके नहीं है। मैं हेल्थ की बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट जो है मेजर ऑटो इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है वो देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैंसर जैसी चीज़ें, पैरालिसिस जैसी चीज़ें, सो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट लिया है। और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन भी अलाउड नहीं है। सो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। पर टॉयलेट देखते समय आपने टॉयलेट क्या देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो। दूसरा, आपने देखना है कि घर के सेंटर के करीब में भी टॉयलेट बिल्कुल भी ना हो, और हो सके तो साउथ वेस्ट, जो कि अर्थ एलिमेंट है, जो कि हमारी स्टेबिलिटी का कारक है। स्टेबिलिटी किसकी? स्टेबिलिटी आपके करियर की, स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप की, स्टेबिलिटी आपकी हेल्थ की भी, आपके फाइनेंसेस की भी। सो ओवरऑल स्टेबिलिटी में क्या आप टॉयलेट जैसी चीज़ लगाएंगे जिसका काम है फ्लश करना? तो नॉर्थ ईस्ट में, सेंटर में, साउथ वेस्ट में आपने टॉयलेट हर शर्त पे इग्नोर ही करना है। ऐसी प्रॉपर्टी आपको रिजेक्ट ही करनी है। अब इसके अलावा सभी जोन्स में टॉयलेट जो है ट्रीटेबल है, पर हो सके तो ईस्ट के जोन को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ईस्ट का जोन, जिसको एस्ट्रोलॉजी में बोला गया राइजिंग लग्ना, अगर आपके राइजिंग लग्ना में ही या आपकी फर्स्ट हाउस में ही अगर राहु यानी कि टॉयलेट आ जाए तो पत्रिका जितनी भी अच्छी हो उसके रिजल्ट्स राहु क्या करेगा? वो टॉयलेट के माध्यम से फ्लश कर देगा। तो इन जगहों पे यानी कि नॉर्थ ईस्ट, सेंटर, साउथ वेस्ट और ईस्ट, इन जगहों पे टॉयलेट्स आपको एट ऑल कॉस्ट अवॉइड ही करने हैं। बाकी सभी टॉयलेट्स जो है वो बहुत इजीली ट्रीटेबल है और आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ये 4 जोन्स आपने कोशिश करके अपने नए जो घर है उसमें अवॉइड करने हैं टॉयलेट्स के रूप से, और हो सके तो कम से कम टॉयलेट्स जो है अपने घर में लें।
अब हम चर्चा करते हैं बेडरूम्स की। बेडरूम्स यानी कि आपका शयन कक्ष, वो जगह जहाँ पे आप रेस्ट करते हैं। अब बेडरूम वो जगह है जहाँ पे आप अपनी लाइफ का 1/3 टाइम गुजारते हैं, क्योंकि मिनिमम 8 से 9 घंटे तो आप गुजारते ही होंगे अपने बेडरूम में। अब बेडरूम आपकी कौन से दिशा में है, उस दिशा के गुण तत्व आपके अंदर तो आना लाजमी है, आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करना लाजमी है। तो हमारा बेडरूम हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारा जो काम है, हमारी जो जीवन शैली है, उसके अनुसार कहाँ पे है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट हम बात करते हैं कि घर का मास्टर बेडरूम जो है वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है। घर का मास्टर बेडरूम जो है आप चाहे तो साउथ वेस्ट में ले सकते हैं, चाहे तो साउथ में ले सकते हैं, चाहे तो वेस्ट में भी ले सकते हैं। ऐसा बेडरूम आपको अच्छे रिजल्ट देता है। हालांकि अगर आपकी काफ़ी पब्लिक डीलिंग है, गवर्नमेंट से ताल्लुकात हैं और काफ़ी सोसाइटी से कनेक्शंस हैं, नेटवर्किंग आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है या उसके थ्रू काम होता है, इन दैट केस ईस्ट का बेडरूम भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि घर में बच्चों का किड्स बेडरूम जो है वो किस तरफ हो सकता है। किड्स बेडरूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच की जगह जो है वो हो सकता है, जिसको हमने बोला ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा बच्चों का जो बेडरूम है वो साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में जाना भी अच्छा है। ऐसे बच्चे जो है फुर्तीले बने रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ही हाई होगा। सो यहाँ पे बच्चों का बेडरूम ले सकते हैं। कहाँ पे अवॉइड करना है बच्चों का बेडरूम? साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में बच्चों का बेडरूम आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने सोने के लिए जो है कमरा रखें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। रही एल्डर्स की बात, सो एल्डर्स के लिए सबसे उत्तम जो जगह हुई वो हुई वेस्ट। तो वेस्ट में आप अपने जो एल्डर्स हैं उनका कमरा बनाएं, वेस्ट इज़ बेस्ट फॉर एल्डर्स। अगले हम बात करते हैं कि घर में गेस्ट रूम कहाँ पे हो। सो घर में गेस्ट रूम की जो जगह है वो हुई आपकी नॉर्थ वेस्ट में। सो नॉर्थ वेस्ट में आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। ऐसा गेस्ट बेडरूम जो है वो लोग आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट का जोन है आपके लिए जो है काफ़ी अच्छा जो है साबित होंगे, आपके लिए सपोर्ट में रहेंगे जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सो इस तरह से बनाएं अपने घर में बेडरूम्स। चलिए अब बात करते हैं ईशान कोण की। ईशान कोण यानी कि वास्तु पुरुष का हेड। ईशान कोण वो जगह जो रिस्पॉन्सिबल है आपको दूर की सोच देने के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, जो ज़रूरी है कि आप अच्छे से सोच सके, अपनी गोल सेटिंग कर सके और अपने जो रिलेशनशिप है आपस में वो भी अच्छे से निभा सके, अपने कार्यशैली को भी अच्छे से जो है निभा सके। सो नॉर्थ ईस्ट वाली जगह पर हमने किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है? हमने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कभी नहीं लेना है, किचन कभी नहीं लेना है, डस्टबिन कभी नहीं लेना है, सेप्टिक टैंक कभी नहीं लेना है, स्टेयरकेस कभी नहीं लेनी है, लिफ्ट कभी नहीं लेनी है। ऐसा करने से डायरेक्ट इम्पैक्ट जाएगा आपकी हेल्थ पर, आपके करियर पर, आपके रिलेशनशिप्स पर। सो जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग को, अपनी सोच को नहीं साधा, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा ही कुछ हाल है नॉर्थ ईस्ट की दिशा का। तो अब नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हम बनाए क्या? नॉर्थ ईस्ट की दिशा को आप बिल्कुल लाइट रखेंगे। यहाँ की जो फ्लोरिंग का कलर है वो भी एकदम लाइट, जैसे वाइट या क्रीम ही रखेंगे। यहाँ पे आप जो है पूजा घर बना सकते हैं। पूजा घर कैसा? पूजा घर में आप जो है शिव परिवार लगाएंगे। ऐसा करने से आपके जो प्रेयर है वो जल्दी जो है मंजूर होती है। सो ऐसा आप ज़रूर करें। पर पूजा घर बनाते समय याद रखें कि रेड कलर का प्रयोग या पिंक कलर का प्रयोग ज़्यादा ना करें। अगर आपको यूज़ करना है तो आप येलो कलर यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक कि लाइट ब्लू कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर के पूजा घर में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो घर में योगा रूम या मेडिटेशन रूम
यहाँ तक कि बच्चों का स्टडी रूम भी आप बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। पर स्टडी रूम बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपने बहुत ही ज़्यादा पुस्तकें उसमें नहीं भरनी हैं। इसके अलावा एक और भी यूज़ है कि आप यहाँ पे लाइब्रेरी भी बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। हालांकि एक लाइब्रेरी होती है कि आपने कुछ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रखी, तो ये वही स्थान है। आपने भर भर के बहुत ज़्यादा भर नहीं देने कि आपको याद भी नहीं कि 5 साल पहले कोई बुक रखी थी और अब आप भूल चुके हैं। वैसी किताबें नहीं, वो किताबें, कुछ लिमिटेड किताबें जो आपको अक्सर काम आती रहती हैं, जिनका अक्सर आप जो है रेफरेंस लेते हैं। और चाहें तो यहाँ पे, क्योंकि स्पिरिचुअल जोन है, सात्विक जोन है, तो यहाँ पे आप अपने कुछ ग्रंथ भी रख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी रख सकते हैं जिनको आप पढ़ करके दूर की सोच पाते हैं। गोल सेटिंग वाली किताबें भी यहाँ पे रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, फिर से बोलने जा रही हूँ, आपका हेड है। जैसा आपका नॉर्थ ईस्ट होगा वैसे ही आपकी सोच होगी। और जिस व्यक्ति ने अपना नॉर्थ ईस्ट साध लिया, उस व्यक्ति ने अपने पूरा का पूरा वास्तु जो है साधने की हिम्मत, साधने की काबिलियत जो है पाली। सो ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप वो नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। कोई आपके अलग आइडियाज़ हैं जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, वो आप डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत ही खूबसूरत लगा और आप चाहते हैं वास्तु सीखना, तो मैं वास्तु पढ़ाती भी हूँ। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी क्लासेस को। थैंक यू। दिस वॉज मी, वास्तु एक्सपर्ट एंड आचार्य दिव्या छाबड़ा, साइनिंग ऑफ।